इंतजार था। राम राम लंबरदार राम राम करता है। कारे बजुआ, हाँ मालिक। अले आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। नहीं मालिक, हमारी तबीयत खराब रही मालिक। देख बजू, आज किसान तेरे घर चलकर आया है। हाँ मालिक। बजू मालिक और आए बजू तेरे द्वार चल करके हम आए बजू तेरे द्वार। कर गया है अपना मुख नहीं दिखाया है कि मूलधन ब्याज मेरा और बढ़ा जा रहा और कल दिगार कम तेरी निकल जाए दम कल दिगार निकल जाए तम कल दीदार कम। चल फटाफट निकल, नस में चढ़ जैसे सुख नहीं है। नंबरदार नहीं था कुर्साहेब पास अरे 6 महीने हो गए हैं अभी तक कहीं निकला नहीं है। हाँ और 2 महीने की मोहलत दूं तो तू कुछ हमारे हवरी पर आकर पहुंचाएगा। हाँ देख बजू, हाँ मालिक। आज हमें हमारा कर चाहिए। आज जैसन अपना कर्ज लेकर ही जाएगा। चल निकाल फटाफट। मालिक ये समय एक को पैसा नहीं ना मालिक, कहाँ से दे मालिक। ओह, यानी तेरे पास हमें देने के लिए रुपए नहीं है तेरे पास। हाँ मालिक।
अगर ऐसी बात है तो हम तेरा सारा कर्ज माफ कर सकते हैं। करेगा मेरा कहना कौन सा कहना है मालिक? है बैजू। हाँ। तो कर्ज देने की है बात इसमें नहीं, और मेरे कर्ज इसी वक्त दे दीजिए, और पास में कर तेरे पैसा हो में नहीं। पास में कर तेरे पैसा हो में नहीं, शादी बिमला के संग में कर दीजिए, पास में कर में कर, पास में कर तेरे पास पैसा न हो, शादी बिमला की संग मेरी कर दीजिए। देख जो तेल उल्टिया है ना, बड़ा की खूबसूरत है। सारी गांव के लड़के तेरी लड़की पर मरते हैं, और जसवंत सिंह भी तेरी लड़की से दिलो जान से मरता है। तो अपनी बेटी की शादी जसवंत सिंह से काट कर दे, मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा, और तू चाहे तो लाख 2 लाख मैं तेरे मुंह पे मार दूंगा। ठाकुर साहब हम गरीब हैं और हमें आप हैं, इसलिए हमारी तोहनी करते। ठाकुर साहब हम अपनी बिटिया के शादी तुम्हें साथ न कर दें, हमें पास जब पैसा हो जाए आपका कर्जा दे देंगे। आज हमें हमारे कर्ज आज चाहिए। अगर तेरे पास कर्ज नहीं है तो चल शादी कर, ए जसवंत सिंह तेरा सारा कर्ज माफ कर देगा। ठाकुर साहब ऐसा कबो न होगा ना ही ठाकुर साहब। तेरा काय थे लोटिया बोल क्या थे लोटिया? जा जा साली खबर घर में होगी, कसीर कलाल क्यों देखो ले कर क्या लेकर आ रहे मंदिर लगा के घर में एक लौंडिया नहीं ना, एक मेहरारू सुनीतिया है जौन कर्जा लेके आई है। ओ क्या रे लौंडिया कहाँ रे? हमें नहीं है मालूम ठाकुर साहब कहाँ है। साले गरीब कहीं का कमाल की लौंडिया पैदा की है। अगर इसकी लौंडिया न घर में नहीं है तो उसकी बुढ़िया है ना सुनिया 1000 रुपए लेकर हवेली से आई थी। क्या उस बुढ़िया को लेकर गया, हम उससे अपने साथ हवेली पर लेकर चलेंगे। क्या लेकर आओ ठाकुर साहब जीवा देखो कैसा गुदियान है। सुनीता हाँ ठाकुर साहब देखो हम आपके दरवाजे पे आए हैं कर्ज लेने के लिए। कर्ज तो है नहीं ठाकुर साहब। देख जब तेरे पास कर्ज हो जाए चोरी पूरा कर दे जाना और अपनी बीबी को ले जाना। जब तक कहीं देगा ये हमारे हवेली पर चौका बर्तन करेगी, हवेली पर पोछा मारेगी। चल मेरे साथ। ठाकुर साहब हमारा जिंदा रह हमार बीवी तुम्हारे हवेली पर न जाए। तो तू मुझे ले जाने से रोकेगा? हाँ जसवंत सिंह को रोकेगा? हाँ नंबरदार।
गुस्से में हूं मैं, मुझे ले जाने दे। मैं सोच ले ये जयसिंह सिंह कुछ भी कर सकता है। ठाकुर साहब एक दही नहीं, चाहे जितने दही पूछो, हम कह दी ना कि तुम्हारे हवेली पर हमारी बीबी ना जाए। अगर कहो गुस्सा हमारे आ गया तो फिर हमार लाठी उठ और अपने गांव का घोड़ा दे ना तो गर्दा न पई। तो चीटियों के पल निकल आए हैं, हमसे नजरी मिलाने की जरूरत नहीं है तेरी, और लाठी उठा लिया है। चल सामने से हट जा, वरना दिखता है अरे हम देखे हैं, भेजा उड़ जाएगा। सामने से न हटा। पकड़ साली को। ऐसा कबो न हो, चले जाओ नहीं तुम्हार हम मैं कहता हूँ सामने से हट और मुझे इस सूत्र को ले जाने दे। ऐसा गोली मारती है, कहीं गोली क्रॉस कर गांव से लोग ना जाए, लेकिन तेरा कर्ज भी बाकी है। हम कर्ज भी कभी तोड़ेंगे। औरे दिन ये शक्कर के बापू है, क्या हो गया? माँ क्या हुआ बापू को? ला बेटी, तेरे बापू अब सबको छोड़कर चले गए। अरे माँ, बापू को क्या हुआ माँ? श्यामू, तेरे बापू हम सबको छोड़कर चल बसे। अभी तो बापू ठीक ठीक थे, ये अचानक कैसे हो गया माँ? कैसे हो गया ये सब माँ? और ठाकुर जसवंत सिंह बेटा घर आया था। ठाकुर जसवंत सिंह बेटा घर आया था और मांगता था वो पैसा तेरे बाप से। पैसा देने से इनकार जब इन्होंने किया, पैसा देने से इनकार जब इन्होंने किया, मार गोली से दिया वो तेरे बाप को। कब तुमने कर्जा लिया और बदला वो है माँ? कब तुमने कर्जा लिया और बदला और आज तलक क्यों आपने और नहीं बताई बात? आज तलक
कौन है? तो शक्ति दीवार बापू जब तेरे रहे और 5,000 रुपया लाई थी मैं, और आज तक वो रकम ना अदा कर सकी। आज तक वो रकम ना अदा कर सकी, बदनसीबी में मजबूर है इतना किया। आज तक वो ठाकुर जसवंत सिंह आया था। श्यामू 5,000 रुपए। अरे तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया था माँ कि 5,000 रुपए हमारे ऊपर कर्ज है? उन ठाकुरों के मुंह पर मैं 5,000 रुपए मार देता माँ। 5,000 रुपए के लिए हमारे बापू को गोली मार दिया। हम अनाथ हो गए माँ, अनाथ हो गए। बापू के बिना कैसे रहेंगे हम, कैसे रहेंगे? श्यामू तेरे बेटा श्यामू, तू अपने बापू की लाश को उठा और इनका अंतिम संस्कार कर दे बेटा। अरे भवारी बा के तोहरा संग जाई, भवारे बा के तोहरा संग जाई। बजेला बधाई बधाई, द्वारा पे बजेला बधाई। हो जाए कि मैया बहु न जाने, हंस अकेला चढ़ जाई। हमारे के तेरा संग जाई। चुन्नी ले लो जी। लम्बरदार कोई हमारे खिलाफ बगावत तो नहीं? बाबू किसकी मजाल है जो आपके खिलाफ बगावत करेगा? हमारे हाथों मारा जाएगा। ये बताओ, हाँ लम्बरदार, वो जो हमारे साहबजादे हैं, हमारा भाई अरुण, हाँ उसकी पढ़ाई का क्या समाचार है रे? भैया पढ़े लिखे में होशियार है। वो तो हम जानता हूँ हाँ बाबू, कि हमारा भाई पढ़ने लिखने में फंस ही रहता है, क्यों नहीं मर रहा? लेकिन अभी तक हमसे मिलने नहीं आया। क्यों नहीं बाबू? 8 बजने वाले हैं, कॉलेज नहीं जाएगा क्या? जी देख के आ रहे हैं, बैठो। जाओ। लम्बरदार, अरुण भैया सो के उठे हैं। अरुण भैया उठे हैं। अरे हैं? कब से नौकरी यहाँ करता?
अरुण क्या कर रहा है? सो गए उठे हैं। अभी तक वो सो करके नहीं जागा है तो फिर कॉलेज किस तरह समझाएगा रे? साले अब बहत दोबारा नहीं। भैया भैया के चरण में अरुण झुकाए बड़े भैया के चरण में अरुण झुकाए से परीक्षा में रहो दीजिए मुझे आसी। हाँ भाई आप हमें इसके सीधे हम हमेशा खुशहाल रहे। हे मेरे भाई या अरे हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहते। क्यों? जहाँ जहाँ तुम्हारे कदम पड़ते वहाँ वहाँ तुम्हारा भाई अपना दिल बिछा देता है। जानता हूँ लेकिन हम भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना? तो जुग जुग अरुण तुम जियो और रहो सदा खुश। समझते हो ना कि तुम्हारा भाई क्या करना चाहता है? आज जुग जुग अरुण तुम जियो और रहो सदा खुशहाल और तेरी हरी मनोकामना पूरी करे भगवान। तेरी हरी मनोकामना पूरी करे भगवान। तेरी यही कहना चाहता हूँ। मेरे भाई तुझे तो मालूम है जो तू कहता तेरा भाई तेरे सामने हाजिर कर देता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अरे नहीं भैया मैं तो भली बात जानता हूँ। आप हमारे लिए न जाने क्या क्या नहीं। वैसे ये बताइए कि पढ़ाई का क्या समाचार है? भैया मेरी पढ़ाई तो अच्छी ही चलती है। क्या? हाँ एक बात कहूँ मेरे भाई, वो तो मैं जानता हूँ कि बचपन में हमारे पिताजी खत्म हो गए और माँ भी स्वर्गवास हो गया। तब से मैंने तुझे पाला है। क्यों नहीं भैया आप ही तो माता और पिता और भाई का प्यार। इसलिए जब तक हम तुझे देखता नहीं मुझे बेचैनी रहती है, लेकिन जानता हूँ कि एक ना एक दिन मेरा भाई पढ़ लिख करके हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। क्यों? और यही ख्वाहिश हमारी हमेशा रही है और रहते ही रहेगी। आप चिंता मत करो भैया, आपका भाई अरुण एक दिन पढ़ लिख कर आपका नाम अवश्य रोशन करेगा। लेकिन टाइम भी हो गया है और कॉलेज नहीं जाना है क्या? जाना तो है तो? लेकिन आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अभी भी कोई बात बाकी रह गई? हाँ भैया आज तक आपने हमारी हर ख्वाहिश पूरा किया। वो तो है, हम जो चीज चाहते हैं आप लाकर हमारे कदमों में डाल देते हैं। आखिर बात ये है ना भैया, क्या जब से हमने होश संवारा है ना
इसी अमरनगर में पढ़ाई किया है। हाँ इस अमरनगर में पढ़ते पढ़ते मेरा जी भर गया है। क्या? हाँ भैया, अब हम कहीं दूसरे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। ऐसा कीजिए, हमारा एडमिशन कहीं दूसरी जगह करा दो भैया। यहाँ पढ़ते पढ़ते मेरा जी भर गया है। ओ, यानी अब हमारा भाई सयाना हो चुका है। अरे भैया, अरुण, भैया बचपन से तुझे कितना प्यार दुलार तुझे दिया, जानता हूँ। आज हमारा भाई हमसे दूर जाना चाहता है। अरे नहीं भैया, आपसे दूर होकर हम जी भी नहीं सकते। एक बात कहूँ क्या? तुझे मालूम है, जब तक मैं तुझे देखता नहीं तो दादा सिंह को बेचैनी रहती है। अरे तो तुझे अपने से दूर अलग कैसे कर सकता हूँ? भैया जानता हूँ, आप हमें बहुत प्यार करते हैं। आपने से दूर मुझे कभी नहीं किया, तो आपसे दूर थोड़ी जा रहा हूँ भैया। अरे मैं तो पढ़ाई करना चाहता हूँ। इस अमरनगर में पढ़ते पढ़ते मेरा जी भर गया है। अब मेरी इच्छा है हम कहीं दूसरी जगह पढ़ाई करें। अरे लंबरदार, आपका छोटा भाई है, जब इतना जिद कर रहा है कहीं दूसरे जगह इसका नाम लिखवा दीजिए। अरे भैया, आपने आज तक हमारी हर इच्छाओं को पूरा किया है। मेरी इच्छा है हम दूसरी जगह पढ़ाई करें। कर देना भैया। चढ़ने लगा तो बिल्कुल ठीक कहता है, क्योंकि हमारी ख्वाहिश कभी अधूरी न हो। हमारा भाई जितनी डिग्रियां हासिल करना चाहता मैं जरूर कराऊंगा। लेकिन एक बात कहूं, जब तक मैं अपने भाई को नहीं देखता मुझे बेचैनी रहती है यार। भैया जानता हूँ आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, अपने से दूर नहीं करना चाहते, तो मैं आपसे दूर थोड़ी जाऊंगा। पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई करते हुए वापस आ जाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक भैया। हम तो तुम्हारी जिद से हार गया हूँ, और वरना हमारा दिल नहीं करता है कि मैं तुम्हें अपनी नजरों से दूर भेजूं। और रही बात पढ़ाई की, तो कभी ऐसा ना हो कि हमारा भाई हमसे कहे कि भैया अगर वहाँ पढ़ाते तो हमको ये हो जाता। अरे नहीं, हमको नौकरी मिल जाती। तुम्हारी ख्वाहिश से तुम्हारा भाई जरूर पूरा करेगा। क्यों नहीं भैया? एक बात कहूँ, बोलो। तुम्हारा दिल है कि संभानगर में आपका दिल पढ़ते पढ़ते भर गया है, तो हम तुम्हारा दूसरे शहर में एडमिशन करवाऊंगा। सच? अब तुम खुश हो कि नहीं? हाँ भैया, क्यों नहीं। तो फिर जाइए फटाफट अपनी तैयारी बनाइए, हम तुम्हारा एडमिशन, और ये भी बनाता चाहता हूँ कि हम तुम्हें भेजूंगा कहाँ। और जो हमारा दोस्त जसवंत है ना, उसका जसवंत डिग्री काफी बड़ा है, वहीं पर तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। अब तुम दिल खोल के पढ़ाई करना, हमें कोई बात का टेंशन भी नहीं है। क्यों नहीं भैया, हम अभी चल के अपनी तैयारी करते हैं। चलो आइए। जाओ मेरे। हाँ लंबरदार, हमने तो अपने भाई को दिलासा दे दिया, क्यों नहीं मालिक? कि हम तुम्हारा एडमिशन दूसरे शहर में कराऊंगा। जी लंबरदार। लेकिन एक बात कहूँ, जी बात। कोई बात नहीं जी। कल फटाफट तैयारी बनाओ। क्यों नहीं? अभी चलता हूँ जसवंत नगर जी। अपने दोस्त जसवंत के पास, और वहीं पर इनका एडमिशन करवाऊंगा। चलिएगा, है? चलिए। पढ़ाई में कोई कोताही नहीं। क्यों नहीं? अब खिलाफ हमारे बगावत किया तो तुझसे करे मंदिर ठाकुर साहब, ये बता, हैं? हमने साले खुद ठोक दिया, ठोक तो दियो बुढ़वा। लेकिन ये बता